हाय एवरीवन, मैथ्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं जो हमारा सर्कल, जिसका इंट्रोडक्शन हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, या सेंटर एंड रेडियस आपको गिवन है और आपको सर्कल की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर आपको सर्कल की जो सेंटर पॉइंट और रेडियस गिवन होंगे, जो हमारी इक्वेशन होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन होगी, और जनरल इक्वेशन आपके पास सर्कल की क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। इसके सेंटर पॉइंट आपके क्या होते हैं और रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर फर्स्ट मिस किया है, अब तक नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एटलीस्ट अगर इंटेलिजेंट बच्चे हो तो 2 टाइम्स जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर उस पर फोकस कीजिए, ताकि आपका वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। और जो थोड़ा सा भी कमजोर बच्चा वो इस लेक्चर को 5 टाइम्स देखे, ताकि एक्सरसाइज करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। सेंटर पॉइंट सर्कल की ये जनरल इक्वेशन इसके होते हैं माइनस जी और माइनस एफ, और आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर द रूट माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ये आपका क्या होगा, रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका रहेगा। ठीक है, तो कोई भी सर्कल की इक्वेशन होगी, मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी, हम इसके साथ उसको कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y माइनस 75 इक्वल टू 0। 15 मार्क्स वो कम नहीं होते, अकेला सर्कल है वो 15 मार्क्स कवर करवा रहा है आपका। तो मैं नहीं मानती कि आपको ये लेक्चर छोड़ना चाहिए एग्जाम से पहले। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, इट मींस 2g किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 6 के, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, और 2 जो f है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2f 12 के, और c की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस का 75। क्लियर है, यहाँ से आपका g की वैल्यू आ गई माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, g की वैल्यू होगी आपकी माइनस 3, और f की वैल्यू होगी 12 और 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, f की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और सेंटर पॉइंट आपके क्या है, माइनस जी माइनस एफ, मीन्स माइनस का 3 है तो प्लस का बन जाएगा, और 6 प्लस का है तो माइनस का 6 आपका हो जाएगा। क्लियर है, अब आप रेडियस निकाल लो। रेडियस कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, अंडर द रूट माइनस जी का होल स्क्वायर मीन्स जो सेंटर का पॉइंट है 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस क्या है, सी की वैल्यू पहले ही क्या है, माइनस की है आपकी। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 6 का होल स्क्वायर 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 75। क्या हो जाएगा आपका, प्लस 75, जो आपका बन जाएगा इन सब का सम 120। और 120 को आप कैसे तोड़ोगे, ब्रेकआउट कर लो। कैसे करोगे कि आपकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, इसको 4 मल्टीप्लाई 30 कर सकते हो। 4 किसका होता है, 2 का रूट होता है, 2 रूट 30। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। सेंटर पॉइंट हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे सेंटर के पॉइंट, 3 और माइनस 6। मैं नहीं मानती इससे इजी कोई आपके पास मेथड होगा, बिल्कुल आसान तरीका। सिर्फ आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन, ये कौन सी है, जनरल इक्वेशन है किसकी, जनरल इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। क्लियर है, तो इसको इसके इस इक्वेशन के सेंटर पॉइंट होते थे माइनस का g माइनस का f, माइनस का g माइनस का f मींस
2g जो है उसको 2 से डिवाइड, इसका हाफ, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ और y के कोफिशिएंट का हाफ है, वो इसके सेंटर पॉइंट होते थे। क्या होते थे? कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 और कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, ये आपके सेंटर पॉइंट होते थे, जिससे हम डायरेक्ट माइनस जी माइनस एफ कहते हैं। क्लियर है? रेडियस का फॉर्मूला माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, 2g को माइनस 6 के इक्वल, 2f को 12 के इक्वल, c की वैल्यू माइनस 75, g की माइनस 3 आ गई, f की 6 आ गई, लेकिन सेंटर पॉइंट माइनस जी है तो माइनस का 3 क्या बन जाएगा? प्लस का 3 और f है वो माइनस का 6, और इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट अप किया तो हमारी रेडियस आ गई 2√30। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। आप बिल्कुल हल्के में ना ले, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है और इजी समझ के कभी भी इग्नोर नहीं मारना चाहिए। कई बार जिसको हम इजी मान लेते हैं वही हमारा मार्क्स है कम करवा देता है। -2y माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो 2g, x की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो उसको 0 के इक्वल, 2f इक्वल टू -2, c की वैल्यू माइनस का 15, g इज इक्वल टू 0 बाई 2 मीन्स 0 बाई समथिंग 0, और f की वैल्यू -2 बाई 2, f की वैल्यू आपकी -1 और c आपका आ गया माइनस का 15। सेंटर पॉइंट क्या थे? माइनस जी माइनस एफ, तो 0 माइनस का f है प्लस का क्या हो जाएगा? ऑलरेडी -1 है तो क्या बन जाएगा आपका? प्लस का 1। अब आप इसको रेडियस फाइंड आउट कर दो। रेडियस इज इक्वल टू अंडर द रूट 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -15, तो रेडियस की क्या हो जाएगी? 0 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15, √16 किसका होता है? 4 का। तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? रेडियस 4 हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान है, आपको सिंपल है, एक सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। आपको सोते बैठते जागते यही इक्वेशन है, वो एक बार 2-3 दिन रिवाइज करोगे तो ऑलरेडी आपको लर्न हो जाएगी। तो यहाँ जी x का कोफिशिएंट था नहीं तो वो 0 हो जाएगा, f इज इक्वल टू -2, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, c की -15, तो ये सेंटर पॉइंट आ गए। सेंटर पॉइंट आ गए तो माइनस जी माइनस एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ से रेडियस 16 किसका होता है? 4 का। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर हम 3 पे आ गए। x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4x माइनस 6y, सॉरी -4x प्लस 6y, -4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके साथ कंपेयर किया, 2g इज इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू 6 और c की वैल्यू 3, तो g की वैल्यू आ गई -4 बाई 2, कितना आ गया? g आपका माइनस का 2, और f की वैल्यू आ गई 6 बाई 2, f आ गया आपका 3 और c आपका 3 आया हुआ है। तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया आपके? -g माइनस एफ, 2 पहले माइनस का तो प्लस हो जाएगा, f माइनस का 3, 2 और क्या हो जाएंगे आपके? माइनस का 3। अब आप रेडियस फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा? ताकि आपको बेसिक चीजें वो क्लियर होती चले, कोई भी दिक्कत ना रहे। तो g की वैल्यू थी 2 का होल स्क्वायर, f की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? रेडियस इज इक्वल टू 4 + 9 माइनस 3, कितना आ जाएगा? 4 और 9 13, 13 में से 3 गया 10, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई? √10। तीनों की तीनों चीज हमने फाइंड आउट कर ली, सेंटर और रेडियस। क्लियर है? सिंपल था, इक्वेशन गिवन है आपको, 2g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू 6, g की वैल्यू -2f की वैल्यू 3। यहाँ से सेंटर पॉइंट -g -f होते हैं तो अपोजिट साइन हो जाएगा, g पहले -2 था तो सेंटर पॉइंट +2 हो जाएगा, -3। इनको हमने फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बड़े ध्यान से समझना आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आप के अगर क्लियर हो गए तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनमें क्या ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस y², 2 का 4th पार्ट, x² प्लस y²
और आपका -2x -6y -6 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या आ गया, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो 2g इक्वल टू -2 और 2f इक्वल टू -6 और c इक्वल टू -6। तो g की वैल्यू क्या आ गई, -2/2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -6/2, f आ गया आपका -3 और c यही है। सेंटर पॉइंट क्या होता है, -g -f मीन्स प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 3। सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1 और 3। आप रेडियस फाइंड आउट कर लो, फॉर्मूले में पुट कर दो। 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस c कितना आपका पहले ही -6। ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि आपका गलत होने का चांस है वो कम हो जाए। 1 + 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, रेडियस कितनी हो जाएगी 16 मीन्स किसका हो जाता है 16, किसका रूट होता है 4 का, किसका होता है 4 का। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था आपका, ये आपकी जनरल इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो 2g इक्वल टू -2, 2f इक्वल टू -6, c की वैल्यू आ गई -6। यहाँ से g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -3, लेकिन सेंटर पॉइंट है -g -f, तो 1 और 3 हो गया। इसको 1 3 और रेडियस को हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करवाया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 6 हो जाएगा, √16 हो गया, जो आपका किसका है, किसका हो जाएगा √16, किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा 4 का। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हमने ऑल पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह के भी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट और लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे।